भाई इन लोगों को एआई के बारे में कुछ नहीं पता है. They still think AI is ChatGPT. Young people are at least on Instagram and all, और वो लोग tools वूल्स देखते हैं, वो उनको थोड़ा दुनियादारी पता है AI के बारे में. People who are experienced, they are in their cocoon. उनके दुनिया में है वो लोग. मैं एक दोस्त के साथ बात कर, दोस्त का भाई है वो, he's a senior developer. मैं उनको बोला यार आप कैसे कोड कैसे लिखते हो आजकल, एंड आई वाज लाइक यार सेम ही है बट डर लग रहा है एआई की वजह से. अभी ChatGPT में जाके बग दिखाने से सॉल्यूशन आ जाता है. बोला क्या, अभी भी आप ChatGPT में जाके बग देके सॉल्यूशन लेते हो? डू यू नो देयर आर टूल्स लाइक कोडेक्स, देयर आर टूल्स लाइक जूलियस, देयर आर टूल्स लाइक कर्सर. ये सब टूल्स जो है ना संजय सर, कर्सर आप तो सुने होंगे, कर्सर एंड विंडसर्फ और बोल्ट और लवेबल एंड ऑल दिस. ये तो भाई मतलब दे कोड लाइक अ ह्यूमन बीइंग, दे कोड लाइक अ ह्यूमन बीइंग. एंथ्रोपिक का क्लॉड कोड एज वेल. दे ऑल दीज आर मॉडल्स जो कोड करता है लाइक टॉप 100 इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड. वो लेवल का कोड लिखते हैं वो लोग. और ये मुझे ये बंदा बोल रहा था यार हम तो ChatGPT में जाके आंसर आता है तो डर लगता है. मैं बोला भाई तुमने देखा ही नहीं है तो दुनिया. देयर इज अ टूल कॉल्ड एज कोडेक्स बाय OpenAI. अभी वो पेड टूल है एंड सेम गूगल का टूल है जूलियस करके. ये और भी क्रेजी है. आप अपना प्रोडक्ट बनाए हो, आपका ह्यूमंस बनाया प्रोडक्ट, राइट, बहुत बड़ा प्रोडक्ट है आपका, ऑलरेडी 3-4 साल से कोडिंग हो रहा है उसके ऊपर. आप पूरा उसको गिटहब करके एक प्लेस रहता है जहां अपना पूरा कोड रख सकते हो. यू इंपोर्ट योर कोड इनटू कोडेक्स एंड जूलियस और बोलोगे लिसन गो थ्रू द होल कोड बेस एंड टेल मी ऑल द बग्स. वो पूरा घंटे चलेगा पूरा कोड बेस में जाके और बग्स लिस्ट डाउन करेगा. एंड आप बोलोगे हम जब कोड्स फाइंड करते हैं एक्चुअली कोड में तो हम असाइन करते हैं ह्यूमंस को, ये बग फिक्स कर दे, ये बग फिक्स कर दे. जस्ट लाइक दैट वहां आप एक बटन दबाओगे, there will be 100 of AI workers who will go and fix things for you on your behalf. Wow. This is with Codex. अब मैं इस पे एक आपको चीज बताता हूँ जस्ट, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज व्हेन आई पास्ड आउट ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब डायनासोर एज 2006, मैं तो कोडिंग में नहीं था, बट अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स अपीयर्ड फॉर GRE एंड दे वेंट टू US. वो सारी अच्छी यूनिवर्सिटी से गए एंड वंस दे गॉट देयर जॉब्स, सिस्को, Amazon, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज में, ऑल ऑफ देम वर बग इंजीनियर्स at a salary of $80,000 to $120K, yes, ranging in that, and their job was only to fix a bug. कोड लिखना उनका काम नहीं था. कोड तो वहां के इंजीनियर्स लिखते थे बिकॉज इंडियंस को वो यूज करते थे बग फिक्सिंग में. दैट मीन्स ये वाला स्ट्राटा का जॉब भी क्या, टाटा बाय बाय. अरे वो तो छोड़ दो, मतलब if we just double click on coding, and बहुत लोग engineers take offense when I say this, and I really request everyone, नहीं, they should, तभी सीखेंगे. नहीं, ऑफेंस ये लेते हैं कि यार अच्छा आप बोलते हो सॉफ्टवेयर AI लिख देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम बनवा के दिखाओ. भाई तो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है क्या हर दिन? तू भले बना के दिखा दे. नहीं बनाता ना. तो हर दिन तो हम तो भी एक्चुअली पीपल हैव दिस इशू. मैंने नोटिस किया कि आप बोलो ना ये दवाई बेटर परफॉर्म कर देगी, अच्छा इससे कैंसर ठीक करा के दिखा दे. अरे एटलीस्ट पिछली वाली चीज से तो बेटर है ना. वही तो बोल रहा हूँ. पीपल टेक ऑफेंस एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग. यार वो लोग इतना काम करके उनको पूरा दुनिया बोला है बस एक बार इंजीनियर बन गया तेरा लाइफ सॉर्टेड है, अभी तो $1 million में कमाएगा तू, एंड सडनली अच्छा दहेज मिलेगा, अच्छी लड़की मिलेगी. AI आके everything is being questioned, so they don't want to take it. But the reality is the world as we know is changing. Right? AI can write code better than 99% of the human beings already. Okay. Right? अभी बस एक टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट विंडो. Okay. जैसे हम लोग को याद रहता है कुछ चीजें, whenever something is important अपना सेकेंडरी मेमोरी में वो रहता है. अगर आपने कुछ बग सॉल्व किया था बहुत पहले, या कोई बिजनेस प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया था बहुत पहले, केस स्टडी एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस का पार्ट है आपको, राइट. AI का मेमोरी को कॉन्टेक्स्ट विंडो बोलते हैं. दैट इज राइट नाउ कैप्ड एट, लेट्स से मेटा तो बोलता है 10 मिलियन है, बट राइट नाउ मोस्ट ऑफ द मॉडल्स आर कैप्ड एट 1 million टोकन्स. सो उसको जो मेमोरी है वो लिमिटेड है. उसके लिए भी गजनी है वो, 15 मिनट का याद है उसे, मतलब समथिंग लाइक दैट. 15 मिनट मतलब रेफरेंस 15 मिनट 2 साल पहले था, अभी कुछ साल हो चुके हैं. ओके. बाय गेटिंग टू 1 million टोकन्स, बट इन अ ईयर और सो विल बी एट अनलिमिटेड टोकन्स. कॉन्टेक्स्ट विंडो अनलिमिटेड हो जाएगा. बस फिर तो हो गया काम. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हो रहा है अभी. एंड दूसरा चीज ये है, इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स काम करते हैं आज, कहाँ काम करते हैं सर? कौन से कंपनीज में काम करते हैं? ये मेटा और गूगल. मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स, मेजॉरिटी ऑफ द इंजीनियर्स कौन से कंपनीज में काम करते हैं?
गूगल होगा, फेसबुक, Amazon, Netflix. People work at TCS. Oh yeah, right. People work at Wipro. Wipro, People Infosys, work at Accenture, Infosys. which are pure service Call companies. centers. Yes. These are the companies where millions of Indians Yep, work every day. yep. Google, Microsoft, ये सब में सब मिला के 50,000 लोग भी नहीं रहेंगे. यहाँ millions of सही कह people work, right? So when we think about engineering, when we think about jobs, अपने को mass jobs के बारे में सोचना पड़ेगा. आप ये नहीं बोल सकते हो क्या AI आज Instagram बना देगा क्या? भाई तू भी तो नहीं बनाता है. तू भी तो TCS में बैठ के कोई बोइंग या किसी के लिए एक छोटा सा फीचर राइट, right? And that is very valuable for that company. Right? I'm not demeaning it. I'm saying not everybody is building. But yeah, again, don't contest to that level ना. आप देखो कि आपको कैसे solve कर रहा है वो problem. Now companies क्यों TCS, Wipro ये सब क्यों यहाँ placed हैं? Why do they hire so much? Why is our economy so large when it comes to outsourcing of tech talent? Because of cheap third talent. largest. Yeah, cheap India talent. का third biggest export क्या है? Tech. Tech है, IT है. Right? IT है. क्यों होता है? Cost. Cost क्यों है? बिकॉज अगर छोटा छोटा प्रॉब्लम सॉल्व करना, जैसे आपने बोला बग फिक्स करना है, फीचर शिप करना है, यूएस में जो कंपनीज है अगर वहां बिठाएगा किसी को, उसको तो $100,000 देना पड़ेगा. यहाँ पे 50,000 में अच्छा इंजीनियर आता है. दैट इज वेयर यू स्टार्ट. यप. सो देयर इज अ बिग आर्बिट्राज. एज अ रिजल्ट वो कंपनीज क्या करते हैं, सारे मैनेजर्स वहां बैठते हैं. ये कंपनीज के ये इन्फोसिस, टीसीएस, जो भी प्रोजेक्ट्स होता है ना, प्रोजेक्ट के मैनेजर्स यूएस में बैठते हैं, काम करवाते हैं इंडियंस से. ट्रू. ऑल द कोड इज रिटन बाय इंडियंस. ट्रू. दैट विल गो अवे बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द कोड जो होगा वो तो एआई लिखेगा. उनको तो मैनेज करना था लोगों को. इफ यू हैव टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बहुत, अगर आप लोगों को यहाँ मैनेज कर पा रहे हो, वहाँ भाई तुम 500 एआई एजेंट्स को मैनेज करोगे. एक एक को एक एक टास्क दे के बोलोगे भाई करो काम. और ना वो सुट्टा मारने जाएगा, ना वो बाहर ब्रेक लेगा, कुछ नहीं चाहिए उनको. एंड दे आर ऑलमोस्ट फ्री. ऑलमोस्ट फ्री. ट्रू. सो ये मार्केट जो है ये भी एक रिस्क पे है. मैसिव रिस्क. आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल आर बीइंग ओके विद इट. वाओ. हाँ, मतलब आई थिंक दे हैव ऑस्ट्रिच हो गए हैं. मतलब दे आर जस्ट काइंड ऑफ सेइंग कि चलो जब आएगा तब देखा जाएगा. बट आई थिंक इट्स अ वेरी बिग स्केयर. वेरी बिग स्केयर. गाइस, थैंक यू सो मच आपने इस क्लिप को देखा. अगर आप ऐसे क्लिप्स चाहते हैं कि आप तक पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा. और इस कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पे भी लगाया हुआ है. आप जाके उसको देख सकते हैं. अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत.